दोस्तों, इंसानों का सामना एक ऐसे एलियन से होता है जिसका खुद का कोई शरीर नहीं होता। वो एटमॉस्फेयर में ऐसे फैल जाता है और यहाँ की प्रकृति, यहाँ के नेचर को अपने हिसाब से बदलता है। इंसान चाह करके भी उस एलियन का कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक मूवी जिसका नाम है एनिहिलिज्म, उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि नताली, जो इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है, उससे कुछ साइंटिस्ट पूछताछ कर रहे हैं। वह नताली से पूछते हैं कि उसने वहां अंदर क्या खाया था, क्योंकि नताली और उसकी टीम के पास सिर्फ 2 हफ्तों का ही राशन था, पर वो वहां अंदर 4 महीने तक थे। नताली इस पे कहती है उसे खाने के बारे में कुछ भी याद नहीं है। साइंटिस्ट फिर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहां अंदर कितने दिनों तक थी? नताली कहती है कुछ दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते। तो साइंटिस्ट पूछता है फिर से कि तुम्हारी टीम का क्या हुआ? नताली कहती है कि कुछ लोग मर गए और कुछ का मुझे पता नहीं। साइंटिस्ट पूछता है आखिर हुआ क्या था? तब जाकर के नताली उन सबको पूरा का पूरा किस्सा सुनाती है। यहाँ दिखाया गया है कि कुछ आसमान से धरती की तरफ जा रहा है। ये कोई उल्का या एलियन शिप हो सकता है। वो एक लाइट हाउस में आकर गिरता है और वहां कलरफुल वातावरण का निर्माण करता है। अगले सीन में दिखाया गया है कि नताली स्कूल में स्टूडेंट्स को सेल्स के बारे में पढ़ा रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद नताली घर जाने लगती है। तभी वहीं का एक टीचर उसे एक गार्डन पार्टी में चलने को कहता है, पर नताली उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे अपना बेडरूम पेंट करना है। वो टीचर उससे कहता है कि तुम कब तक उसका इंतजार करोगी? उसे गए हुए 1 साल हो चुके हैं। नताली वहां से चली जाती है। नताली अपने घर आके कमरे को पेंट करने लगती है और अपने हस्बैंड को याद करने लगती है, जो एक सोल्जर है और किसी सीक्रेट मिशन के लिए गया था, पर 1 साल से वो घर नहीं लौटा। तभी उसके सामने उसका हस्बैंड खड़ा होता है। नताली को कुछ समझ में नहीं आता और वो फिर उससे गले लग जाती है और रोती है। फिर थोड़ी देर बाद नताली अपने पति ऑस्कर से बहुत सारे सवाल पूछती है कि वो इतने दिनों तक कहाँ था, किस मिशन में था, क्योंकि नताली ने इस 1 साल में कई बार ऑस्कर के डिपार्टमेंट पे जाकर इंक्वायरी की थी, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। ऑस्कर नताली के किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो पानी पीता है तो पानी में ब्लड आ जाता है। ऑस्कर कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नताली ऑस्कर को एम्बुलेंस में ले जा रही होती है। ऑस्कर के मुंह से बहुत ब्लड निकलता रहता है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन में नताली एक क्लासरूम में है और वो अभी होश में आई है। उससे मिलने एक लेडी आती है। वो लेडी अपना नाम डॉक्टर वेंट्रस बताती है और कहती है मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। नताली कहती है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है और मैं कहाँ हूँ, मेरे हस्बैंड कहाँ है? तो डॉक्टर नताली से पूछती है तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्या बताया उसके मिशन के बारे में? नताली कहती है कि कुछ भी नहीं बताया। नताली पूछती है डॉक्टर से मेरे हस्बैंड को हुआ क्या है? डॉक्टर कहती है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स और इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है। नताली कहती है ऐसा सिर्फ वायरस या रेडिएशन की वजह से ही होता है, मुझे बताओ, मैं मदद कर सकती हूँ। फिर डॉक्टर नताली को बाहर लेकर आती है। यहाँ सामने का दृश्य काफी अजीब सा होता है। एक कलरफुल लिक्विड बहुत बड़े इलाके को ढक कर रखा हुआ है। डॉक्टर कहती है कि ये 3 साल पहले शुरू हुआ था और ये है क्या, हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता। हमारे पास इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है। ये सब ब्लैक वाटर नेशनल पार्क के पास से शुरू हुआ है। हम इसे सिमर कहते हैं और ये तब से फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है और इसके अंदर हमने कई लोगों को भेजा है, पर कोई भी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे ये इलाका भी इसी सिमर में समा जाएगा और फिर पूरा शहर और फिर पूरा देश इसकी चपेट में आ जाएगा। नताली कहती है कि मेरे हस्बैंड वहां से वापस आए हैं। डॉक्टर कहती है हाँ। फिर वो दोनों ऑस्कर के पास जाते हैं। ऑस्कर अभी आईसीयू में है। डॉक्टर कहती है कि वो मर रहा है। नताली बहुत दुखी होती है, कहती है मैं उस सिमर के अंदर जाना चाहती हूँ। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ एक टीम तैयार हो रही है। नताली और डॉक्टर वेंट्रेस और 3 और लोग, टोटल 5 लोग सिमर के अंदर जाते हैं। वह सभी कैंप लगा के सो जाते हैं। फिर उठते हैं तो किसी को कुछ भी याद नहीं रहता, जबकि उनको सिमर के अंदर आए 4 दिन हो चुके हैं।
पर उन्हें लगता है कि वो अभी आए हैं। सिमर के अंदर किसी भी प्रकार का नेटवर्क या सिग्नल नहीं होता, यहाँ तक कि कंपास भी काम नहीं करता। फिर वो सूरज के सहारे दिशा तय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिमर के अंदर का दृश्य नेचर से भरा हुआ है, हर तरफ हरा भरा नेचर। ऐसा लगता है मानो एलियन ने पूरी दुनिया को हरा भरा करने के लिए किसी प्रकार का न्यू टेक्नोलॉजी को धरती पर भेजा है। वो सभी चलते हुए एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं, जहाँ एक केबिन है जो आधे पानी में डूबा हुआ है। वो उस केबिन और आसपास के जगह की खोजबीन करते हैं। यहाँ सभी जगह रंग बिरंगे फूल खिले हैं, आपस में एक दूसरे से मिलकर नए नए किस्म के फूल खिल चुके हैं। ये सब देखकर उनको बड़ी हैरानी होती है। इनमें से एक लड़की केबिन के अंदर जाती है, जो कि आधा पानी में डूबा हुआ है। उसे एक मगरमच्छ पानी में खींचने लगता है, पर नताली उसे बचाकर बाहर किनारे पर ले आती है। तभी वो मगरमच्छ उन पे हमला करने आता है, तो सभी मिलकर उस पे गन फायर करते हैं और नताली उसे मार देती है। फिर उस मगरमच्छ के मुंह को खोलकर देखते हैं तो उन्हें अजीब बात पता चलती है कि उसके दांत शार्क के दांतों के जैसा हो चुका है। वो लोग इसे म्यूटेशन कहते हैं। ये हर जगह, हर पौधों में, हर जीव में नजर आता है। सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। फिर वो सभी नाव में बैठकर साउथर्न रीच के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, जो कि पूरी तरह खाली है। हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच के वो सभी इधर उधर कुछ तलाश करने की कोशिश करते हैं कि उनसे पहले जो लोग यहाँ आए थे, क्या उन्होंने कोई क्लू छोड़ा है। यहाँ पर उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसके कवर में लिखा होता है कि ये उनके लिए है जो हमारे बाद यहाँ आएंगे। वो इस मेमोरी कार्ड को कैमरे में लगाकर देखते हैं। ये मेमोरी कार्ड ऑस्कर की टीम का है। इस वीडियो में ऑस्कर अपने साथी के पेट को चाकू से काटता है और देखता है कि पेट के अंदर की अतड़ियां मूव कर रही है। ऐसा लगता है मानो कोई जीव पेट के अंदर है। ये वीडियो इतना खतरनाक था कि वो सभी इसे आगे देख नहीं पाते। वो सभी हैरान होते हैं कि ये आखिर क्या पागलपन है। फिर दूसरे कमरे में उन्हें एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो बहुत ही अजीब है, क्योंकि यहाँ एक इंसान का आधा शरीर नीचे जमीन पर और आधा शरीर दीवार पर चिपका हुआ था। वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अंधेरा हो जाता है, इसलिए उनको वहीं रुकना पड़ता है। वो सभी एक वाटर टावर पे जाकर के रुकते हैं। रात हो जाती है। नताली आधी रात को जागती है तो देखती है कि नीचे डॉक्टर वेंट्रेस पहरा दे रही है। नताली उसके पास जाकर बात करने लगती है। इतने में एक जोरदार आवाज आती है और सभी जाग जाते हैं। सभी तरफ अंधेरा है, जिसके कारण कुछ नजर नहीं आता। नताली के पास नाइट विजन है, जिससे वो थोड़ा बहुत देख पाती है। उनमें से एक लड़की थोड़ा आगे खड़ी हुई है, जिसे एक जानवर खींचते हुए ले जाता है। वो लड़की हेल्प हेल्प चिल्लाकर आवाज देती है, लेकिन बहुत अंधेरा होने की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, उसे बचा नहीं पाते। अगले सीन में दिखाया गया है कि दो लड़कियां बहुत डरी हुई हैं और वो दोनों वापस जाना चाहती है, पर डॉक्टर वेंट्रेस कहती है कि मैं अकेली उस लाइट हाउस की तरफ जा रही हूँ, तुमको जहाँ जाना है जा सकते हो। और वो फिर ऐसा कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों लड़कियां नताली से कहती है कि तुम क्या चाहती हो। नताली कहती है, हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, हमें घर चलना चाहिए, पर हमें यहाँ तक पहुँचने में 6 दिन लग गए और यहाँ से लाइट हाउस सिर्फ 2 दिन और दूर है। हम वहाँ पर जाने के बाद पानी के रास्ते से किसी बोट के सहारे से वहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, हमारा समय बचेगा। फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें उस लड़की जिसे रात को जानवर ले गया था, उसका हाथ और पैर मिलता है। नताली उसे ढूंढने जाती है, इस उम्मीद से कि वो अभी भी जिंदा होगी। नताली को वहाँ एक हिरन दिखता है, जो देखते देखते 2 हिरन में बदल जाता है। नताली कुछ समझ नहीं पाती, फिर वो आगे बढ़ जाती है। फाइनली नताली को वो लड़की मिल जाती है, पर वो मर चुकी है। नताली वहाँ से वापस अपने ग्रुप में आ जाती है। फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वो एक विलेज में पहुँचते हैं और रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। यहाँ उन्हें इंसानों की आकृति वाले पौधे नजर आते हैं, जो कि नामुमकिन है। उनमें से एक लड़की जो बहुत डरी हुई थी, नताली और बाकी दोनों लड़कियों को बांध देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सभी उससे झूठ बोल रहे हैं और पहले वाली टीम की तरह हम सब पागल हो जाएंगे और एक दूसरे को मार देंगे। इतने में वहाँ अजीब सी आवाज आने लगती है, उस मरी हुई लड़की की आवाजें, जो वो लास्ट टाइम में हेल्प मी कहकर चिल्ला रही थी। बिल्कुल वैसी ही आवाजें। तो वो बाहर जाकर देखती है, तब वहाँ एक जानवर रहता है जो उस मरी हुई लड़की का आवाज निकाल रहा है।
फिर वो जानवर अंदर आता है। यहाँ तीनों लड़कियां बंधी हुई होती है। वो उनको नजदीक से देखता है, उनको सूंघता है और एक बार अपने दांत गड़ा देता है। तभी वो साइको लड़की उस जानवर पे गोली चलाती है तो वो जानवर उस लड़की को मार देता है। इतने में एक लड़की अपना हाथ खोल लेती है और तभी जानवर नताली पे हमला करता है, लेकिन वो लड़की उस जानवर के चेहरे पर गोली मारती है जिससे वो जानवर मर जाता है। ये सब कुछ होने के बाद डॉक्टर वेंट्रेस रात को ही वहां से लाइट हाउस की तरफ चली जाती है। वो कहती है कि मैं ऐसे तो मरना नहीं चाहती। अब यहाँ सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। सवेरा होता है तो वो लड़की नताली से कहती है कि वो भी इन्फेक्टेड है और वो भी इसी नेचर का हिस्सा बन जाएगी। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है और एक ह्यूमन शेप पौधा बन जाती है। क्योंकि उस लड़की को नेचर बहुत पसंद था, इसीलिए वो पौधे के रूप में बदल जाती है। नताली अब अकेली है। वो आगे बढ़ते हुए लाइट हाउस के पास पहुंचती है। यहाँ समंदर के किनारे क्रिस्टल के पेड़ हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। नताली लाइट हाउस के अंदर जाती है। यहाँ उसे जमीन पे एक छेद नजर आता है और लाइट हाउस के ऊपर दीवार पे भी एक छेद है। मतलब वो उल्का या स्पेसशिप दीवार को तोड़ते हुए जमीन के अंदर गया है। नताली को वहीं पे एक इंसान का कंकाल नजर आता है जो बैठा हुआ है। उस कंकाल के ठीक सामने एक कैमरा भी लगा हुआ है। नताली उस कैमरे में देखती है तो उस कैमरे को ऑस्कर ने चलाया था और वो जो कंकाल है वो ऑस्कर का है। ऑस्कर ने खुद को ग्रेनेड से जला लिया। अब नताली को पता चल जाता है कि जो घर पे आया था वो ऑस्कर नहीं था। नताली उस गड्ढे के अंदर जाती है। तब वो देखती है कि डॉक्टर वेंट्रेस बैठी हुई है, कुछ बड़बड़ा रही है। डॉक्टर नताली से कहती है कि वो अब मेरे अंदर है। फिर अचानक ही डॉक्टर के मुंह से लाइट बाहर निकलती है और डॉक्टर लाइट बनकर गायब हो जाती है। ये दृश्य बिल्कुल अजीब होता है। डॉक्टर वेंट्रेस छोटी छोटी पार्टिकल लाइट्स में बदल जाती है और वो सभी लाइट्स मिलकर एक अजीब सी आकृति में बदल जाती है। ताली के चेहरे का एक बूंद खून उस आकृति के अंदर जाता है और एक इंसान की तरह बन जाता है। नताली उस पर गोली चलाती है पर उस पर कोई असर नहीं होता। नताली उस गड्ढे से बाहर आ जाती है तो वो एलियन भी उससे पहले ही उस गड्ढे से बाहर आ चुकी है। फिर वो एलियन या वो आकृति नताली की तरह हरकत करने लगती है। जैसा नताली करती है बिल्कुल वो भी वैसा ही करती है। फिर नताली उसे एक ग्रेनेड दे करके वहां से भाग जाती है। वो आकृति अब धीरे धीरे नताली की तरह दिखने लगती है। फिर वो एलियन उस ग्रेनेड को लेकर के वहां बैठ जाती है और उसमें भी आग लग जाती है। धीरे धीरे वो जल करके राख हो जाती है। फिर आजू बाजू की सभी जगह आग लग जाती है। फिर वो लाइट हाउस जलने लगता है और वो सीमर भी धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगता है। नताली वापस फिर यहीं पर साइंटिस्ट उससे पूछताछ करते हैं। नताली बताती है कि वो एलियन यहाँ बदलाव करने आए थे, कुछ नया, कुछ बेहतर बदलाव। अब नताली पूछती है कि उसके हस्बैंड का क्या हुआ। साइंटिस्ट और डॉक्टर कहते हैं कि जैसे ही सीमर खत्म हुआ तुम्हारा पति भी ठीक हो गया। लेकिन नताली उन साइंटिस्ट को ये नहीं बताती कि उसका पति ऑस्कर नहीं बल्कि एक एलियन है। फिर नताली ऑस्कर से मिलती है और फिर दोनों गले लगते हैं। यहाँ उन दोनों की आंखें अजीब सी चमकने लगती है। ऐसा लगता है मानो नताली भी अब एलियन बन चुकी है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों अगर आप हॉलीवुड की मूवी को एक्सप्लेन कराना चाहते हो तो नीचे कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें और हाँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।